मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहाय शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें। तो आज अज़ीज़ बहन भाइयों, हमारा मज़मून है मनाद की शख्सियत, खादम की शख्सियत। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आए हम अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हुए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीतस के नाम ख़त और उसका 2 बाब और उसकी 7 और 8 आयत को कलाम अक़दस में से हम तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल वो अपने शिगिर्द तीतस को ख़त लिखते हुए वो कहते हैं, फरमाते हैं कि सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। और याद रखें, नमूना बनाने से मुराद ये है कि तेरे किरदार से झलक कलाम की नज़र आनी चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा है, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी हो। याद रखें, अगर आप संजीदा और साफ़ सुथरी और समझने वाली बातों को बयान करेंगे तो आम फहम इंसान जो है वो आपकी बातों को समझ जाएगा, जान जाएगा। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब कोई भी मनाद, कोई भी खुदा का खादम खुदा के हजूर घुटने टेक कर दुआ करता है और उसकी हम्द सना करता है और उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। और आगे लिखा है, और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, तेरे कलाम से किसी को ठोकर ना मिले, बल्कि जब तू कलाम बयान करे उसमें बड़ी सफाई सुथराई हो और वो मलामत के लायक ना हो, बल्कि इसलिए वो फरमाते हैं ताकि तेरे ऊपर ऐब लगाने वाले को कोई उज़र ना मिले। याद रखें, क्योंकि कीड़े निकालने वाले भी सामने बैठे हुए होते हैं। और इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जो भी बातें तू सिखाना चाहता है, करना चाहता है, उनमें सफाई होनी चाहिए, उनमें पाकीज़गी होनी चाहिए। तो मेरे पास खादम की शख्सियत को निखारने के लिए चंद मेरे पास पॉइंट है। तो बराए मेहरबानी करके अगर आप इसको गौर से सुनिएगा तो ज़रूर बरकत पाएंगे। खुदा के खादम के अंदर गरूर या लड़ाई या झगड़ा या गनाह नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आदत किसी भी खुदा के खादम के अंदर होगी तो वो उसकी ये तमाम आदतें उसे मार गिराएगी और उसको उसके उस मकाम से गिरा देंगी। दूसरा मेरे सामने जो पॉइंट है, वही खादम छूता है जो खुद छुआ गया हो। अगर आप खुदा के हजूर छुए गए हैं, अगर आपको खुदा ने छू लिया है तो फिर ही आप दूसरों के लिए बायस बरकत हो सकते हैं। और अगर आपके पास बरकत नहीं है तो कैसे दूसरा आपके वसीला से बरकत पाएगा। अगर हमने लोगों को मसीह के पास लाना है तो हमें खुद खुदा के हजूर खड़े होने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर मेरा 3 जो है, खुदा का खादम जो है वो खुद दुआगो होना चाहिए, खुदा के हजूर खड़े होने वाला होना चाहिए, अपनी कलीसिया अपने घरानों के लिए दुआ करने वाला होना चाहिए। और जब खुदा का खादम
दुआ गो होगा, दुआ करने वाला होगा, तो उसके वसीला से लोग बरकत पाएंगे और लोग खुदा की कुर्बत में आ जाएंगे। नंबर 4 जो मेरे पास है, मनाद जो है उनको कलाम की तैयारी करनी चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखा है जो कलाम की तैयारी नहीं करते, अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। और बल्कि ऐसा होता है, कई बार सुनने में आया है, जब किसी अच्छे पुलपट पे जाते हैं तो वो कहते हैं आज मेरी तैयारी नहीं है। भाई तू कैसा पहलवान है कि जब तू खुदा के लोगों की गलाबानी के लिए खुदा के लोगों के पास आया है और अबलीस के मुकाबले के लिए आया है, तो तू कह रहा है मेरी तैयारी नहीं है। याद रखें, खादम को अपनी गैर ज़रूरी एक्टिविटी यानी कि लिबास खूबसूरत होना कोई मसला नहीं है। आप अपनी सबसे पहले और ज़रूरी जो तैयारी है वो कलाम के साथ तैयारी होनी चाहिए, ताकि जब आप किसी जगह पे खुदा के कलाम को बयान करें तो लोग आपके वसीला से बरकत पाएँ। नंबर 5 जो मेरे पास है, भाई कलाम की तैयारी करो, दुआ करो, कुव्वत पाओ और रूह कुद्दस की हिकमत को हासिल करो। अगर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अगर आप खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं और अगर आप खुदा के मुंह की उम्दा और अमीक बातों को सुनाने का, बयान करने का आपको शौक़ है और आप ये महसूस करते हैं कि मुझे खुदा ने ये बुलाहट दी है, मुझे इस मकसद के लिए बुलाया है ताकि रूहों को जीतने का मैं काम करूं, तो आपको दुआ के ज़रिए कुव्वत हासिल करने की ज़रूरत है। और हर पल हर वक्त जो है रूह कुद्दस से ममूर होकर रूह कुद्दस के वसीला से कुव्वत जब आपके पास होगी, तो जब आप कलाम करेंगे लोग बरकत पाएंगे। जब एक खादम रूह कुद्दस से बड़ा होता है तो उस रूह कुद्दस की ममूरी की वजह से लोग जो है वो रोशनी पाते हैं, लोग जो है खुशी पाते हैं और लोग जो है निजात पाते हैं और लोग जो है वो खुदा यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। आपको खुदा के हजूर खड़े होने की ज़रूरत है। याद रखें, कई बार देखने में आता है, लोग कह देते हैं भाई मेरी इतनी तलीम है, मेरे अंदर बड़ी सलाहियत है। आपकी सलाहियत की वजह से लोग बरकत नहीं पाएंगे, आपकी सलाहियत, आपकी एजुकेशन की वजह से लोग बरकत नहीं पाएंगे, आपके खूबसूरत अल्फाजों की वजह से लोग बरकत नहीं पाएंगे। आपके अंदर मसीह की मुशाहबत जब नज़र आएगी तब लोग बरकत पाएंगे। हालेलुया। तो हमें मसीह यीशु को पहनकर हर वक्त पहने रहना चाहिए ताकि हमारे वसीला से लोग बरकत पाएं और लोग खुदा यीशु अल मसीह को अपने खादमों के ज़रिया से, खुदा के खादमों के ज़रिया से यीशु अल मसीह को देखें। और मेरे पास जो पॉइंट है, याद रखें, हमारे ज़ाहरी कामों की वजह से लोग बरकत नहीं पाएंगे, बल्कि हमारे पशीदा दुआओं के वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। जब आप खुदा के हजूर जाते हैं तो ये ना कहें कि भाई मैं कितना ज़बरदस्त लग रहा हूँ, अब मैं जब पुलपट पे खड़ा हो जाऊंगा तो लोग मुझे देख के बरकत पाएंगे। आपको देखकर बरकत नहीं पाएंगे, ना किसी खादम को देखकर बरकत लोग पा रहे होते हैं। बरकत उस वक़्त पा रहे होते हैं जब खुदा का रूह उस खादम के ज़रिया से होकर, जब खुदा का रूह उस खादम के वसीला से कलाम करता है, तो फिर लोग बरकत पाते हैं कि वो जान जाते हैं कि ये शख्स जो है किस कदर रूह की ममूरी के साथ चलता है और किस कदर लोग इसके वसीला से बरकत पा रहे हैं। अगर आप मनाद बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को अच्छी शख्सियत का मालिक बनाएं। आपकी शख्सियत उस वक़्त खूबसूरत बनेगी जब आप खुदा के हजूर दुआ करें, जब आप खुदा के हजूर घुटने टेकेंगे, जब आप खुदा के साथ वक्त स्पेंड करेंगे,
اور یاد رکھیں جب آپ نے مسیح کو پہن لیا تو آپ کی شخصیت میں نکھار آ جائے گا اور لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ پالوس رسول بھی اپنے شاگردوں کو یہی سکھانا چاہتے ہیں، اور خدا یسوع المسیح بھی جب دعا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو چند ایک کو ساتھ لے کر دعا کرتے تھے، اور خدا یسوع المسیح کی دعا جو ہوتی تھی اس قدر وہ دعائیہ زندگی خدا یسوع المسیح کی خوبصورت تھی۔ آپ جانتے ہیں خدا یسوع المسیح جب دعا کر رہے تھے آخری لمحوں میں تو کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع المسیح کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ یاد رکھیں، کیا خادم آج ایسی دعا نہیں کر سکتے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ رویہ جو ہے خدا یسوع المسیح نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو ہمیں اس وقت تک خدا کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے جب تک ہم اپنے جسم میں سے گرنے والے پسینے کو زمین پر ٹپکتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ یاد رکھیں، جب آپ روح اور سچائی کے ساتھ کلام کریں گے اور آپ وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کو سر انجام دیں گے تو آپ کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے۔ پھر آپ شخص نہیں شخصیت بن جائیں گے، کیونکہ خدا یسوع المسیح آپ کو شخص نہیں بلکہ شخصیت بنا دیتا ہے۔ رسول مختلف کام کرنے والے تھے، لیکن جب یسوع کے پیروکار بن گئے تو دنیا ان کے وسیلہ سے برکت پانا شروع کر دیا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔